आज की बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने गाइडलाइन का पालन नहीं किया, ये कहना है छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम का। आज मोहन मरकाम नारायणपुर में घायल जवानों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल पूछा और अधिकारियों को बेहतर इलाके के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस मामले में जवानों की ही गलती बता डाली। मोहन मरकाम के मुताबिक गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है और इसी लापरवाही की वजह से 5 जवानों की शहादत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ये मोहन मरकाम की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको ये भी बता दें कि कल नक्सलियों ने नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों की बस को उड़ा दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। घटना में घायल 16 जवानों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल 7 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। बातें होनी चाहिए, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन नहीं करना, वही चूक के कारण हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। मगर भविष्य में इस टाइप की घटना न घटे, इसलिए जो भी गाइडलाइन है पुलिस विभाग के, प्रशासन के, सरकार के, उस गाइडलाइन का पालन करने से शायद इतनी घटना नहीं हो पाती। रजनी ठाकुर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। रजनी ठाकुर, एक बड़ा ये ब्लास्ट हुआ, एक बड़ा हमला हुआ नक्सलियों की तरफ से, हर कोई इस पर दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन मोहन मरकाम की तरफ से ये जो तर्क दिया गया है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए नलिनी, पूरी जो घटना है वो सीधे तौर पर इंटेलिजेंस का फेलियर है। आखिर पुलिस को ये पता क्यों नहीं चल पाता है कि इस तरह की कोई घटना होने वाली है? खुफिया विभाग को ये पता क्यों नहीं चल पाता है कि इस तरह की कोई घटना होने वाली है? और इस पूरी घटना को लेकर जो बयान मोहन मरकाम दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि ये जानकारी रखना, ये जानकारी जुटाना खुफिया विभाग का काम है। जवान वहां पर अपना काम कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस दौरान अगर वो हादसे का शिकार हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो इसे लेकर सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, ना कि उल्टा जवानों की गलती बतानी चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि जब भी कभी किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती का दौरा होता है तब इस तरह की घटना क्यों सामने नहीं आती है? सामने इसलिए नहीं आती है इस तरह की घटनाएं क्योंकि उस वक्त हर छोटी चीज पर गौर किया जाता है, पूरी इंटेलिजेंस वहां पर लगी हुई होती है, क्योंकि अगर वहां पर कोई चूक होगी और वहां पर कोई दुर्घटना होगी तो इसका जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन जवानों की जान की कीमत क्या है, इसका जवाब कौन देगा, ये सोचने वाली बात है। नारायणपुर के जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है वो पहली बार की घटना नहीं है। 10 साल पहले 2010 में भी उसी इलाके में 70 जवानों पर घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 26 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। वो पूरा इलाका लिबरेटेड जोन माना जाता है नक्सलियों का। शुरू से नक्सलियों का उस इलाके पर कब्जा रहा है। अगर ऐसे किसी इलाके में जवान जा रहे हैं तो वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या वहां पर नक्सलियों ने कोई तैयारी की है, इसकी जानकारी कौन जुटाएगा? तो ये सीधे सीधे इंटेलिजेंस का फेलियर है। और इस तरह की घटना अगर हो जाती है और उसके बाद सरकार से जुड़े कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देते हैं तो ये अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये शर्मनाक बयान है, क्योंकि हमने अपने जवानों को खोया है। यहाँ पर जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, लेकिन बात ये है कि अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय जवानों की गलती बताना, किस हद तक इस बयान को गैर जिम्मेदाराना कहा जाए, ये सोचना होगा। बिल्कुल रजनी ठाकुर, ठीक बात है। आप बने रहिए, अपडेट्स लगातार आपसे भी लेते रहेंगे। निश्चित तौर पर ये जो बयान दिया गया है तमाम सवाल खड़े करने वाला। हालांकि मोहन मरकाम ने घायलों का वहां पर हालचाल भी जाना है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, चूक हुई है वहां पर। सुरक्षा बलों की ही गलती की वजह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है और ये ब्लास्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर पीसीसी चीफ नक्सलियों के हमले को सुरक्षा बलों की ही चूक बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह सब हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, ये जो बयान दिया गया है मोहन मरकाम जी के द्वारा कि गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, सुरक्षा बलों की तरफ से गलती हुई है, कौन सी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है? और ऐसे समय में हर कोई जो दुख व्यक्त कर रहा है इस पूरे मामले पर, यह बयान कितना ठीक लगता है आपको?
देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, अपनी असफलता को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को ढूंढने के बजाय जवानों के ऊपर ये डालना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, चूक आपके तरफ से हुई है, उस आपको स्वीकार करना चाहिए। आज पूरा छत्तीसगढ़ शोक में डूबा हुआ है। जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा गतिविधियां की जा रही है, हरकत की जा रही है, वास्तविक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और मनोबल बढ़े होने के कारण में कम से कम में ये प्रोत्साहित नहीं कर सकते, तो हमारे जो सेना है उसको डिमोरलाइज करने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपनी असफलता, अपनी विफलता और अपनी नीति, अपन बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद इनकी कोई नीति नहीं है नक्सलियों को लेकर के कि उसका खात्मा कैसे किया जाए, चाहे वो सदन में हो चाहे बाहर हो, लेकिन वो बात आज भी स्पष्ट नहीं हुई है। और इस प्रकार का बयान देना मुझे लगता है हास्यास्पद है, मनोबल गिराने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसे कितने ही मामले देखने को मिलते हैं। सरकार का कहना है कि हम लगातार इसको लेकर अभियान चला रहे हैं, हम उनसे सख्ती के साथ निपट रहे हैं, कई नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बावजूद जब ये सब हो जाता है, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इस तरह का बयान, इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदारा नहीं करार होगा क्या? गैर जिम्मेदारा नहीं, उससे भी ज्यादा। हाँ, मैंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार आने के बाद में कांग्रेस की जो नीति चल रही है, एक तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि सरकार में और संगठन में इस बात को लेकर के मतैक्य है कि गोली से जवाब देंगे कि गोली से जवाब देंगे। शुरू से ये बात आ रही है। कोई मंत्रियों के बीच में जो बातें आती है, मुख्यमंत्री के बीच में आती है बातें, वो भी इस बात की पुष्टि करती है कि एक स्वर में क्या सरकार करना चाहती है, उनके संगठन की सोच क्या है। ये सब जो जिस प्रकार से उभर करके सामने आ रहे हैं, और ये उसी का परिणाम है जो आपको दिखाई दे रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों को मिलकर निपटना होगा नक्सलियों से, लेकिन इस सारी चीजों के बाद जिस तरह से पल्ला झाड़ा जा रहा है बयानबाजी के बाद, मनोबल निश्चित तौर पर टूटता है सुरक्षा बलों का। देखिए, जिस प्रकार से आज सेना के साथ हम सबको खड़े होकर के मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर के वहां पर तैनात है, और आज जो शहीद हो रहे हैं उनको अपमानित करने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने सुरक्षा बलों का फेलियर बताया है, वो आखिरकार सरकार का ही फेलियर है? सरकार का ही फेलियर है, क्योंकि इनकी नीति का फेलियर है, इनके नियत का फेलियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, बात रखने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर मोहन मरकाम की तरफ से जो बयान सामने आया है, उसके बाद अलग अलग बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन हर कोई उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना ठहरा रहा है, क्योंकि सरकार के भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रजनी ठाकुर भी बनी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पीसीसी चीफ नक्सलियों के हमले को सुरक्षा बलों की चूक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमले में घायल जवान इसे नक्सलियों की काराना करतूत बता रहे हैं। नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती घायल जवान ने बताया है कि कल शाम करीब 4 बजे पहुंची कोमेटा पुलिया के पास, बस ब्रेकर के कारण गाड़ी सीधे धीरे हुई, जिसके बाद धमाका हो गया और इस ब्लास्ट में गाड़ी ऊपर उड़कर बिजली के तारों में टकराई और पुलिया से नीचे गिर गई। सुनिए हमले की कहानी घायल जवान की जुबानी।